नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, टॉपिक थोड़ा-सा हटके है, लेकिन आपके लिए जानना ज़रूरी है, चूँकि आप भी एक एस्पिरेंट रहे हैं या हैं। आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो या ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हो या इन फ्यूचर ग्रुप बी, ए में भी जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, चूँकि हम ही लोग में से कोई ग्रुप ए, बी में जाता है। तो बात करने वाले हैं आज सरकारी वैकेंसी में जिस तरीके से एग्ज़ाम होता है आपके। मैं रेलवे के रिस्पेक्ट में ही अगर बात करूं तो ग्रुप डी में ही 4 एग्ज़ाम आपके होते हैं, लेकिन एक ऐसी वैकेंसी निकली है यूपीएससी के द्वारा जहां पे आप आईएएस से भी ऊपर, आईएएस जो प्रमोट होकर ऊपर चले जाते हैं, उन पोस्ट के लिए लेटरल एंट्री की वैकेंसी निकली है। कहने का मतलब ये है, नो एग्ज़ाम, नो कुछ भी लफड़ा, आप सीधे फॉर्म भरिए और आप आइए और पोस्ट ग्रहण कीजिए। लेवल 14 के हैं वेतन। कहने का मतलब ये है कि आप लेवल 1 में जाते हैं तो 4 एग्ज़ाम आपको क्रॉस करना पड़ता है, लेकिन लेवल 14 में जाने के लिए आपको कोई एग्ज़ाम की ज़रूरत नहीं है। फॉर्म भरिए, एक्सपीरियंस है, आप सीधे जॉब कीजिए और अच्छा वाला जॉब कीजिए। ऐसा नहीं है कि ये मतलब कि आलतू फालतू वाला। लेवल 14 यानी कि बॉस वाला जॉब कीजिए। सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी का पोस्ट, जो आपको पता है कि आईएएस में अच्छे एक्सपीरियंस होने के बाद 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद जब जाके पोस्ट में प्रमोशन होता है, तब जाके जॉइंट सेक्रेटरी बनते हैं। और यहाँ पे सिर्फ फॉर्म भरना है और आपको जॉइंट सेक्रेटरी बन जाना है। देखिएगा क्या चीज़ें हैं, क्या मामला है। देखिएगा, मैं ग्रुप डी के संदर्भ में बात करूं तो आपका ग्रुप डी में कितने एग्जाम होते हैं? 4। मैंने कैसे कैलकुलेट किया है। पहला एग्जाम, हालांकि सीबीटी 2 भी बात कर रहे थे, लेकिन वो तो इतना प्रदर्शन हुआ तब जाके सीबीटी 2 इन्होंने विड्रॉल किया। सीबीटी 1 आपने दिया, एक एग्ज़ाम हुआ। दूसरा एग्ज़ाम आप जाएंगे फिजिकल में तो रनिंग होगा। तीसरा एग्ज़ाम आपका 10 जो आपका बोरी उठा के दौड़ना होता है, ये तीसरा हो। फिर चौथा आपका मेडिकल होगा। मेडिकल में भी बहुत सारे छँटते हैं। तो ये 4 एग्ज़ाम, 4 स्टेज क्लियर करने के बाद आपको ग्रुप डी की नौकरी मिलती है। लेकिन जो ये नोटिफिकेशन आई है, आप देखेंगे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कि आपका 17 से फॉर्म भरा जाना चालू है। 17 अगस्त से 17 सितंबर के बीच फॉर्म भरा जाना चालू है। और इसमें आपको लेटरल एंट्री यानी कि कौन कौन से पोस्ट के लिए है? डायरेक्टर, यहाँ पे देखिए, जॉइंट सेक्रेटरी एंड डायरेक्टर, डिप्टी सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर के ये पोस्ट हैं। और इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्म, ये आपके जितने भी पोस्ट हैं सभी का आईडी दे रखा है कि कौन कौन से पोस्ट के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितने साल का एक्सपीरियंस है। और एक्सपीरियंस ऐसा नहीं है कि आप गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, आप टीसीएस में काम कर रहे हैं, आप कोई प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं, वहाँ पे अगर आपका एक्सपीरियंस है आप भरिए। और जैसे ही आपका कॉलिंग आता है, आपको कॉलिंग आपके डॉक्यूमेंट्स के आधार पे करेंगे और उसके बाद आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। यानी कि डायरेक्ट आप किसी प्राइवेट से सरकार के सबसे बड़े पोस्ट पे चले जाएंगे, यहाँ पे ये कह रहा है। और डिटेल आपके नोटिफिकेशन इसके वेबसाइट पे आ गया है। और वेबसाइट पे अगर जाएंगे तो इतना बड़ा आपके 54 पेज का, 54-55 पेज का आपको देखिएगा एक्सपीरियंस खोजा जा रहा है। यहाँ पे आपको नोटिस देखने को मिलेगा। देखिए, जॉइंट सेक्रेटरी का। तो मैं इसलिए नहीं जो वीडियो बना रहा हूँ कि आप इसको देखिएगा और आप इसको भरिएगा। मुझे भी पता है कि इसमें से कोई भी भरने वाला नहीं है, क्योंकि ना किसी के पास एक्सपीरियंस है और ना ही एक्सपेक्टेशन है कि इतना ऊंचा पोस्ट पे जा सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं ऑफिसर, वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। आप समझ सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट वाले के लिए ही यहाँ पे एलिजिबिलिटी रखा गया है कि जो प्राइवेट सेक्टर में जैसे टीसीएस हो या और भी कंपनियां हैं, वहाँ पे अगर आप काम कर रहे हैं, आपके पास उस तरह का एक्सपीरियंस है, तो आप भर सकते हैं। और इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, जो कि एक खाना पूर्ति है। देखिए, इंटरव्यू में क्या होता है आपको भी पता है। हालांकि मैं यूपीएससी पे कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, यूपीएससी में बहुत सारे ऐसे चीज़ें हुई है हाल ही के दिनों में। आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे चीज़ें हुई है जिससे कि यूपीएससी के साख पे मतलब कि उस तरीके का धब्बा लग जाता है। जैसे अभी एक कोई खेड़ा है जिन्होंने गलत अपना सर्टिफिकेट देके जॉब ले लिया, उसके बाद रंगदारी भी करने लगे, उसके बाद पता चला कि बाद में बर्खास्त कर दिए गए। बहुत सारे ऐसे मामले आते रहते हैं जो कि यूपीएससी के भी साख पे दाग छोड़ देते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरह के जो चीज़ें हैं वो नहीं होनी चाहिए। जो भी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब होनी चाहिए वो एक प्रॉपर कंपटीशन के थ्रू होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास, देखिए, भारत में
अच्छे लोगों की कमी नहीं है, यानी कि टैलेंटेड लोगों की कमी नहीं है, बस अपॉर्चुनिटी की दरकार है। आप अपॉर्चुनिटी ही नहीं देंगे तो वो वहाँ तक पहुँच कैसे पाएँगे? तो यही चीज़ें हैं कि ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे ऑफ़िसर जो है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में जो काम कर रहे ऑफ़िसर हैं, वो इस पोस्ट के लिए मतलब कि नहीं रहते हैं, उनका जो उतना टैलेंट नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि उन्हीं से भरा जाता था पहले। लेकिन अब क्या है कि आप प्राइवेट सेक्टर से पिक आउट करके, बिना एग्ज़ाम दिए हुए पिक आउट करके आप इस तरीके से लिए जा रहे हैं, तो थोड़ा-सा ये डाउट करता है कि आपका क्या मंशा है। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।